तुम प्यारे हो, तुम्हारा हृदय साफ है, इसलिए तुम्हारे लिए वो बात छोटी होती है। पर अगर तुम बाहरी दुनिया को देखोगे ना, तो एक एक शब्द जो तुम कह रहे हो, वाकई में वो एक एक शब्द पर सोचते और विचारते हैं। और इतना सोचते हैं, इतना विचारते हैं कि उसके दम पर वो तुम्हारे चरित्र का अपने मन में एक निर्माण भी कर लेते हैं। ये हद होती है, और इसलिए कहा जाता है सोच समझ कर, तौल कर अपने शब्द बोलो, क्योंकि वो वापस तुम नहीं ले सकते। और बाहरी लोग कैसे हैं ना, तुम्हें उनका अंदाज़ा नहीं है। हमेशा रक्षा करता हूँ, एक सुरक्षा कवच में तुम्हें रखा है। लेकिन तुम ये बात को भूलना मत कि वो मैंने तो तुम्हें रखा है, लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं ना, इन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना, मैं नहीं चाहता कि किसी की बात से तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। इसलिए सोच समझ कर बोलो, वरना बेहतर रहेगा कि खामोश रहो। पता है क्या, जो दूसरों के ये शब्दों को इस तरह से पकड़कर उस पर इतना विचार करते हैं ना, तो बाद में जाकर उन्हें बहुत समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वो नकारात्मक सोच से बाहर आ नहीं पाते। तो वैसे लोगों से, वैसी संगत से तुम्हें दूर रहना है, तुम्हें अच्छी संगति रखना है। और तुमसे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और जब अच्छा करोगे तो 4 अच्छे लोग तुम्हारा साथ देंगे, तो कुछ बुरे लोग भी उसमें होंगे जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, जो ये भी कहेंगे कि तुमने झूठ बोला, तुमने गलत किया, तुमने दिखावा किया, वगैरह वगैरह। उन सब पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो बातें तुम्हारे सामने नहीं हो रही है, तुम्हारे पीछे हो रही है। तो जो तुम्हारे पीछे हो रही है उससे तुम्हारा लेना देना नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे सामने होंगी उस पर तुम्हें बोलना चाहिए। अगर तुम्हें ज़रूरी लगे तो बिल्कुल कहो, पर उन बातों पर कहो जो तुम्हारे समक्ष हो रही है। और जो तुम्हारे पीछे हो रही है ना, वो सुनी सुनाई बातों पर जाओ भी मत, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि कहेंगे एक तो वो तुम तक पहुंचाएंगे 100। तो बचना है तुम्हें, बुरे लोगों से बचना है। बात ये है ना कि लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने दिखते हैं, पर जिस तरह से उनको प्रदर्शित कर दिया जाता है ना, उससे वो हमारे मन से उतरने लगते हैं। और ये इसलिए हो पा रहा है कि हर इंसान आज के वक्त में ना बस ये सोचता है कि कैसे मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख लूँ। तो जब भी तुम अगर बाज़ार जाओगे ना, या तुम कार्य क्षेत्र में लोगों से मिलोगे, तो ऐसे ही लोग मिलेंगे तुम्हें जो सिर्फ अपने मतलब के लिए होंगे, वहाँ सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। लेकिन जब भी तुम्हें इन चीज़ों से घबराहट होने लगे ना, तो गुरुद्वारे हो आना। जब वहाँ बैठोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि जहाँ उनका कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, निस्वार्थ सेवा भी करते हैं लोग वहाँ, तब तुम्हें वहाँ अपने जैसे लोग भी मिल जाएंगे। तो तुम ये समझ लेना कि ये दोनों लोग बेहद ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों ना रहे ना, तो ये धरती सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। इन सब का अपनी अपनी जगह पर अलग अलग महत्व है, तो इसको स्वीकार करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, और वो इस दुनिया को हर दिन बहुत सुंदर बनाते हैं। इस बात को तुम नकार नहीं सकते, और तुम्हें भी अच्छा ही बनना है। यदि तुम ध्यान करोगे ना, तो तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र चलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें ये तो पता होता है कि सवाल का जवाब क्या रहेगा, पर सही समय पर पता नहीं रहता। बाद में सोचते हो तो वो ख्याल में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा बुद्धि तुरंत में चीज़ों को नहीं सोच पाता, क्योंकि तुमने उसको बहुत भटकाया है। अब ज़रूरत है उसे शांति की, एकाग्रता की। तो एकाग्र होकर, ध्यान लगाकर प्रतिदिन अपने दिन को गुजारा करो। उसके बाद देखो कैसे सही समय पर सही बात कहकर जीत जाओगे। और बात जीत हार की नहीं है, बात अपने सम्मान की है। और जहाँ बात आत्मसम्मान की हो, तो वहाँ बिल्कुल कहना चाहिए, अपनी बातों को कहना चाहिए, अच्छे शब्दों में कहना चाहिए, और इस तरह से कहना चाहिए कि सामने वाला समझ भी जाए, पर उसे बुरा ना लगे। हमेशा खुश रहो।